सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अर्जुन युवा से मिलने नालन के साथ उनकी लाइब्रेरी में गया था, जहाँ नालन युवा को बहुत समझाता है कि वो अर्जुन का मास्टर बन जाए, लेकिन अब युवा को केरन से नफरत है क्योंकि बचपन में उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिस सदमे से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन नालन के कहने पर अगर अर्जुन ने बीच पकड़ लिया तो उन्हें उसे ट्रेनिंग देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो खैर से परेशान नहीं करेगा, जिस पर युवा मान जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि जब अर्जुन और युवा उस वुडन माउंटेन पर पहुंचते हैं तो उसकी गेट पर ही वहाँ की लाइट अर्जुन के पास आने लगती है। तभी अचानक से पीछे से एक तलवार तेजी से अर्जुन की तरफ जाती है, लेकिन अब तलवार अर्जुन को लगती उससे पहले युवा उसे रोक लेते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ गोयिन नाम का एक बुरा आदमी होता है, जिससे ये वो जानते थे। गोयिन कहता है कि हमने एक दूसरे को काफी दिनों से नहीं देखा। दरअसल ये आदमी भी बचपन में युवा को परेशान करने वाले बच्चों में से एक था। उसके बेबे को लग रहा था कि अर्जुन वहाँ की उस एनर्जी को चुरा रहा है जो सभी बीच को अंदर रखती है। और आज युवा को लूजर भी कहता है और कहता है कि तुम बचपन में भी ऐसे लूजर थे। युवा कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि सब लोग बेवकूफ है। तभी गोयिन का स्टूडेंट यानी उनका लड़का कहता है कि इस चोर को मैं बताता हूँ, और वो बहुत तेजी से अर्जुन की तरफ जाता है और उसे पकड़कर तेजी से लात मारता है, लेकिन वो खुद ही दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर उस माउंटेन के एक नाइट जो कि लेवल 9 थे और वो अर्जुन को और एनर्जी एब्सॉर्ब करने से रोकते हैं और उसके होश में आते ही युवा और अर्जुन को पर भीड़ जाते हैं और युवा बताते हैं कि वो मून टेम्पल से यहाँ आए हैं और उन्हें परेशान करने के लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन वही गोयिन और तभी उसका बेटा लेवल 9 नाइट के ऊपर तेजी से हमला कर देता है, लेकिन नाइट आसानी से उसे रोक देते हैं और उसे वही जमा देते हैं। तभी उसका मास्टर आकर उसके लिए माफी मांगता है। तभी अर्जुन युवा से पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। युवा बताते हैं कि उसे सजा मिल रही है क्योंकि उसने उनकी रेस्पेक्ट नहीं की, इसलिए अर्जुन कहता है क्या अभी नहीं जानते हो। तभी युवा कुछ सोचने लगते हैं और फिर हमें बाश का ही फ्लैशबैक दिखाई जाता है जहाँ गोयिन युवा को मार रहा था और कह रहा था कि तुम लूजर हो। फिर युवा अर्जुन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हम दोनों ने एक ही मास्टर से ट्रेनिंग ली थी। अब लेवल 9 नाइट उस बुरे लड़के को छोड़ देते हैं और उसके मास्टर से टिकट दिखाने को कहते हैं। फिर उसका मास्टर ने वो दे देता है, जिसे पढ़ने के बाद लेवल 9 नाइट उसके सिर पर एक निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि इसके जरिए तुम अपना भी सुन सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और वो उन्हें 3 दिन तक का समय देते हैं। वो बुरा लड़का अपने पिता से कहता है कि मैं इसे जल्दी कर लूंगा और अंदर चला जाता है और जाते हुए भी अर्जुन और युवा को चिढ़ाते हुए जाता है। इस बुरे लड़के के पिता भी युवा को फिर से उल्टा बोलकर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। जब युवा अपना टिकट 9 को देते हैं, लेवल 9 नाइट उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता तो उसे पास बुलाकर उसे छूकर देते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि अर्जुन लेवल क्लियर कर रही है। फिर उसे भी अंदर जाने को कहते हैं और उसके पास भी 3 दिन तक का वक्त था। जाते हुए ये हुआ उसे कहते हैं कि अंदर तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बीस्ट नहीं मिला तो तुम वापस आ जाना, और ये भी कहते हैं कि अगर बुरा लड़का तुम्हें मिले तो तुम उससे दूर रहना। और फिर अर्जुन अंदर चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद युवा लेवल 9 नाइट से माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि अर्जुन उस नाइट को नहीं चुरा रहा था। युवा आगे कुछ कहते उससे पहले लेवल 9 नाइट कहते कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं चाहता था और ऐसा बच्चा मैंने आज से पहले नहीं देखा, ये बहुत जीनियस है। वो बताते कि आज से पहले कभी भी इतना छोटा नाइट अभी कोई नहीं बना और उसके लिए अभी और मुसीबत आएगी। ये सुनकर युवा थोड़े से उदास हो जाते हैं। वही हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अंदर पहुंच गया था और वो जगह उसे बहुत अच्छी लगती है और वो ये जगह देखकर बहुत खुश होता है और आगे बढ़ता है अपने लिए एक बीज पकड़ने के लिए। तभी जहाँ वो खड़ा था वही उससे एक खरगोश दिखता है जिसके 2 सींग भी थे और वो बहुत प्यारा था। अर्जुन ने डरकर अपनी तलवार निकाल ली थी, लेकिन जब वो उस खरगोश को देखता है तो उसे वापिस रख लेता है और फिर वो खरगोश अर्जुन को अपने पीछे ले जाता है। वही हम उस बुरे लड़के को देखते हैं जो जंगल के सभी पेड़ काटता हुआ आगे
बढ़ रहा था। ये सब ऊपर से लेवल लाइन दिख रहे थे और वही हाउचिन आराम से पेड़ों की लकड़ी शाखाओं की मदद से आगे बढ़ रहा था। जब हाउचिन नीचे गिरने वाला था तभी एक हाथी उसे अपनी सूंड से नीचे गिरने से बचा लेता है और वो गोल्डन होल में मत थे। हाउचिन उनसे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है लेकिन हम मना कर देते। अब हाउचिन आगे बढ़ता है और फ्लाइंग फिश को देखता है जहाँ बाकी मछलियाँ उसके आसपास घूमने लगती है। वही वो बुरा लड़का छोटे पक्षियों छोटे जानवरों को मार रहा था। हाउचिन वापस उस खरगोश के पास आता है और उस खरगोश की चोटी कर देता है जिससे उसी बुरी लड़की ने मारा था। और ये सब वही ऊपर से नई देख रहे थे। वही दूसरी तरफ वो लड़का एक मैजिक दिया से लड़ाई कर रहा था। दरअसल वो चाहता था कि उसका बीस्ट बने लेकिन ऐसा नहीं होता और डियर से बहुत मारता है। तभी हाउचिन के पास एक बड़ा सा बैगनी नाम का एक पंछी आ जाता है तो हाउचिन उससे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है लेकिन वो भी मना कर देता है। अब हाउचिन उदास हो जाता है जिससे देखकर उस खरगोश को अच्छा नहीं लगता इसीलिए हाउचिन को अपने पीछे ले जाता है। वही उस बुरे लड़की को एक गुफा में एक बहुत बड़ा बीस्ट मिलता है और उससे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है जिस पर वो आकर देता है। वही वो खरगोश हाउचिन को जंगल से होते हुए एक ब्यूटीफुल जगह पर ले जाता है जहाँ हाउचिन यूनिकॉर्न डीमन बीस्ट को देखता है। तभी हाउचिन के पास उड़ता हुआ वो यूनिकॉर्न लड़की आता है। वही ऊपर से लाइन उसे देख रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि यूनिकॉर्न तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर तुम्हारा बीस्ट बना तो यह बहुत कुछ कर सकता है और टेल पर अलाइज भी बन सकता है। ये कहकर उगाए भी हो जाते हैं। यूनिकॉर्न के हाउचिन से कहता है कि और तुम नहीं थे जिसकी तरफ ये लाइट जा रही थी। हाउचिन उनसे पूछता है कि क्या आप मेरे बीस्ट बन सकते हो। वो यूनिकॉर्न हाउचिन के बहुत करीब आकर कहता है कि मैं तुम्हारा बीस्ट बनना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी कारण से नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझसे कई ज्यादा एनर्जी है। मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें किसी और बीस्ट को ढूंढना चाहिए। इसके बाद हाउचिन पूछता है कि मुझे मेरे लिए बीस्ट रास्ते मिल सकता है। यूनिकॉर्न किंग कहते हैं कि तो मुझे भी नहीं पता। हाउचिन को बीस्ट नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है और अब टाइम काफी कम बचा था। टैंडी उसके सामने वही बुरा लड़का आ जाता है अपने बीस्ट के साथ जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक था। लेकिन हाउचिन उससे कुछ नहीं किया था क्योंकि यवान ने उसे कहा था कि उस लड़की से दूर रहना है इसलिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डैडी पीछे से वो लड़का बहुत कुछ बोलने लगता है और जब वो यवा के बारे में बोलता है तो हाउचिन नहीं रुकता और कहता है कि मेरे नाश्ते के बारे में कुछ मत कहना। तभी वो बुरा लड़का अपने डिश के साथ उसकी तरफ आता है। हाउचिन भी अपनी तरफ निकाल लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें हाउचिन उस लड़की को बहुत मारता है लेकिन डैडी उसका बीस्ट भी उस पर हमला करने लगता है। पर तभी वहाँ हाउचिन की मदद करने के लिए यूनिकॉर्न किंग आ जाते हैं और वो उस बुरे लड़के के बीस्ट को गायब कर देते हैं और हाउचिन को भी पूरी तरह ठीक कर देते हैं। यूनिकॉर्न किंग के साथ वो खरगोश भी आया था। इसके बाद यूनिकॉर्न कहता है कि अब लाइट सन है और इससे लोग अब वो परेशान नहीं कर सकते। आज जो यूनिकॉर्न किंग कहता है यह समय हो गया है आपकी जाने का। ये कहते ही हाउचिन वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब हाउचिन को कोई बीस्ट नहीं मिला।